Question number 45. From the following figures, calculate cash from operating activities. तो ये हमें 31 मार्च 2023 और 2024 का डेटा दिया हुआ है। हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो देखो इसमें लास्ट में दिया है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है क्योंकि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। और यही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी है क्योंकि उसके पहले का हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,60,000। ठीक है। अब हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं तो हमें क्या करना है, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो हम करंट एसेट्स देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं जो डिक्रीज हो रही हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल्स यस 1,000 से 1,000 से डिक्रीज हो रही हैं। फिर हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो हमारे आएंगे यहाँ पर इंक्रीज इन। तो ये हमें लेस करने हैं। ठीक है। तो ये क्या है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस 200। उसके बाद एक्रूड इनकम भी हमारे लिए एसेट है। तो ये हमारी 1,500 से 1,200 इन सॉरी 1,200 से 1,500। हमने उल्टा क्या किया। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। यस। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। ओ 23, 24 ऐसे डेटा दिया है। तो ये भी डिक्रीज हो रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 200। और एक्रूड इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है 300 से। फिर ये तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। फिर देखो हमने क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इसको हमें ऐड करना है। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जो देखो ट्रेड पेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 6,000 से। ट्रेड पेबल 6,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 400 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कर लिया, एक्रूड इनकम हमने कर लिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 600 से 500। तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 100 से। तो ये देखो टोटल करेंगे हम 2,60,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 6,000 प्लस 400। सो 267
600 -300 -100, 267 200। तो ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद एक टैक्स पे आता है, वो माइनस होता है, लेकिन वो इसमें है नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें हमें निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, तो वो हम देख लेते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर में था 75,000, करंट ईयर में 60,000, यानी पहले से कम हो गया है। मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर लॉस किया होगा। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हम करते हैं। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो करंट ईयर है हमारा 60,000, उसमें से प्रीवियस ईयर हम माइनस कर रहे हैं 75,000, यानी कि 15,000 का हमारा लॉस है। फिर इसमें हम ऐड करते हैं, वाइल्ड ऐड करते हैं। तो वाइल्ड में देखो, डब्ल्यू से इंटेंजिबल एसिड्स का राइटिंग ऑफ। तो 30,000 से 20,000 हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड, मतलब गुडविल। तो गुडविल का हो रहा है 10,000। और देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 से 12,000 इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी हमें ऐड करने हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज होते तो माइनस कर देते हैं। ऐसे गुडविल का यदि इंक्रीज हो रही होती तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल आती, डिक्रीज होती है तो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑपरेटिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमारा आ जाएगा 3,000 का ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, सो कैश एंड बैंक बैलेंस तो यहाँ नहीं आएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। अभी आप देखो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो रही है 70,000 से। तो इन्वेंट्री 70,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, सो यहाँ आएंगे 40,000। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 से 10,000 हो रहे हैं इंक्रीज, 7,000। इसके बाद देखो, ट्रेड पेबल है जो कि हमारा इंक्रीज हो रहा है 60 से 80, तो वो यहाँ आएगा इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 20,000। तो ये आ जाएगा 90,000। 90,000 -3,000, 87,000। 87,000 में से 47,000, तो ये आ जाएगा 40,000
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो 40,000 कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, so question done. So question number 47. Following is the position of current assets and current liabilities of Z Limited. So 2024 का डेटा दिया है, फिर 2023 का डेटा दिया है। उसके बाद कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दिया है लॉस ड्यूरिंग द ईयर 30,000। सो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये है 30,000। इसमें हम ऐड करेंगे, देखो क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। ट्रेड पेबल्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों तो करंट लायबिलिटी है। कैश क्रेडिट जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और शॉर्ट टर्म लोन्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स, गुडविल। देखो 0 से 25,000 है, यानी कि परचेज्ड गुडविल है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 4,000 नहीं 5,000 से 4,000 हुआ है, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। सो लेस डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। और अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31,000, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ओ इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, पहले करंट एसेट्स का देख ले रहे हैं। तो ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग कैश, कैश शॉर्ट टर्म, ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख से 80,000 हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं 1 लाख से 20,000 से। सो ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ठीक है। इसके बाद कोई करंट एसेट्स है नहीं, फिर ट्रेड पेबल का देख लेते हैं। नहीं, तो यहाँ पर पहले आएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और यहाँ आ जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, 135 में से 80 जाएंगे, 55,000 से डिक्रीज। ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं 5,000, ठीक है।
तो 31 माइनस का है +25 -55 61। ठीक। तो अब इसमें क्या बचा है, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये दोनों तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और गुडविल भी इंक्रीज हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। सो 31 माइनस का +25 माइनस का 6000 और उसमें हमारा माइनस का 55 तो 61,000। इसको बोलेंगे हम कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो क्वेश्चन डन।